समाजवादी पार्टी शुरू से ही इस बात को मानकर चल रही है कि यूपी में कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा। समाजवादी पार्टी शिकायत करती है कि उनके समर्थक मतदाताओं को रोका जा रहा है, गलत ढंग से आईडी चेक की जा रही है। 5 लोगों को निलंबित इसलिए किया गया, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की शिकायतों में सच्चाई मिली। 5 सीटों तक जा सकती है और 6 सीट भी अगर जीत ले समाजवादी पार्टी तो इसमें अचंभा नहीं होना चाहिए। गाजियाबाद है, फूलपुर है, यहाँ हमको जो आकलन लग रहा है वो भाजपा भारी है। खैर सीट ये है कि कांटे की टक्कर है और बाकी की जो 6 सीटें हैं इनमें सपा बहुत मजबूती के साथ, बहुत दमदारी के साथ लड़ी है। उसका मतदाता बूथ तक पहुंचा है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव संपन्न हो गए। करीब 50% मतदान हुआ, लेकिन इस दौरान बवाल, शिकायतें, वोटिंग को लेकर 2 बड़ी पार्टियों की ओर से, भाजपा सपा की ओर से आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पर वार, सियासी पलटवार और बहुत कुछ ऐसा है जो दिन भर देखने को मिला। इन सब के बाद अब ढेर सारे ट्रेंड आने शुरू हो गए, आंकड़े आने शुरू हो गए, अपने अपने कयास शुरू हो गए, अपने अपने अनुमान शुरू हो गए। ज़रूरी है कि हम उन लोगों से बात करें, अपने न्यूज़ रूम के उन वरिष्ठ साथियों से बात करें जिन्होंने ज़मीन पर रहकर और यहाँ अपने अनुभव से भी इस तरीके के चुनावों को देखा है। आखिरकार उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर क्या कुछ इस उपचुनाव का रुझान दिखाई देता है? इस उपचुनाव से क्या कुछ ऐसा है जो खास इसे बना गया और जब देश में 2 बड़े राज्यों में मतदान हो रहा हो उस दिन इतनी चर्चा हुई। 3 बड़े एग्जिट पोलों ने क्या कुछ कहा वो हम आपको बताएं, लेकिन अजीत जी के पास चलते हैं। थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि उपचुनाव सत्ता पक्ष के होते हैं। एग्जिट पोल्स भी कुछ कुछ ऐसा इशारा कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनावों के दौरान हमारे पास एक सीनियर व्यक्ति थे, अजीत बिसारिया जी, इन्होंने एक एग्जिट पोल इसी न्यूज़ रूम से किया था और वो ज़्यादा सही साबित हुआ था तमाम एग्जिट पोलों के ऊपर। तो आपके नोट्स क्या कहते हैं? आपकी पूरे फीडबैक सिस्टम जो आ गया होगा, फीडबैक ने काम किया होगा। 9 सीटों पर 50% मतदान उत्तर प्रदेश ने करीब करीब देखा, आपका अनुमान? देखो उत्कर्ष जी, हम लोग सुबह से शुरू करते हैं घटनाक्रम से। समाजवादी पार्टी शिकायत करती है कि उनके समर्थक मतदाताओं को रोका जा रहा है, गलत ढंग से आईडी चेक की जा रही है। अब हम लोग लखनऊ बैठे, हम लोग भी उस पर नज़र रखे हुए थे। उनका शिकायत सीधे आयोग में की गई, आयोग ने कार्रवाई की, 5 लोगों को निलंबित किया। 5 लोगों को निलंबित इसलिए किया गया, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की शिकायतों में सच्चाई मिली। समाजवादी पार्टी के लोग अंदर भी ये बात मान रहे हैं कि उन शिकायतों का उनको फ़ायदा मिला और लोग बूथ तक पहुँचे। बहुत ज़्यादा लोग नहीं रोके जा सके, ऐसा वो लोग भी मान रहे हैं जो ये आरोप लगा रहे थे कि उनके समर्थक मतदाताओं को रोका गया। जहाँ तक इस चुनाव की बात करें, हमारे पास सारे चुनाव आयोग के भी आंकड़े आ चुके हैं और मुझे इस चुनाव में ये लगता है कि समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा। जो सीटें, हम 9 सीटों की बात करें तो समाजवादी पार्टी 5 सीटों तक जा सकती है और 6 सीट भी अगर जीत ले समाजवादी पार्टी तो इसमें अचंभा नहीं होना चाहिए। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था लोकसभा चुनाव में आपका जो आंकड़ा था, आपका जो अनुमान था वो सही साबित हुआ था। ज़रा हमारे दर्शकों के लिए वो 5 और 6 सीटें आपको कौन कौन सी लग रही हैं, अगर आप वो बता पाएंगे? आपको सपा भारी लग रही है? देखिए, हम पहले बात कर लेते हैं कि जहाँ भाजपा भारी है। ठीक है। गाजियाबाद है, फूलपुर है, यहाँ हमको जो आकलन लग रहा है वो भाजपा भारी है। खैर सीट ये है कि कांटे की टक्कर है और बाकी की जो 6 सीटें हैं इनमें सपा बहुत मजबूती के साथ, बहुत दमदारी के साथ लड़ी है। उसका मतदाता बूथ तक पहुंचा है और यह लोकतंत्र में मुख्य विपक्षी पार्टी की एक बड़ी सफलता कही जाएगी कि उसने अपने समर्थक मतदाताओं को बूथ तक पहुंचा दिया। एक अंतिम सवाल जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो ये कि समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव कई मायनों में अलग भी था लोकसभा चुनाव से। कांग्रेस साथ होने की बात करें, लेकिन कई तस्वीरों में वो चीज़ नहीं दिखाई दी। कांग्रेस के बड़े नेताओं का प्रचार नहीं दिखा आपको। हो सकता है ज़मीनी स्तर पर वो चीज़ रही हो, लेकिन हम अगर मंचों की बात करें, कोई जॉइंट रैली, कोई वैसी चीज़ें नहीं हुई, तो शायद समाजवादी पार्टी अकेले के कंधे पर इस चुनाव को ज़मीन पर ले गई और ख़ासतौर पर उपचुनाव जो सत्ता के माने जाते हैं, ये बात बार बार कही जा रही है। समाजवादी पार्टी इस उपचुनाव से क्या सीखेगी, क्या हासिल होगा? 23 तारीख को जो परिणाम आता है, अगर पक्ष में आया तो क्या और विपक्ष में आया तो क्या, आपको आगे की राह क्या दिखती है? देखिए, समाजवादी पार्टी शुरू से ही इस बात को मानकर चल रही है कि यूपी में कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। कुछ नेताओं को छोड़ दे तो स्थानीय स्तर पर इनके पास जो है बहुत सक्रिय कमेटियां भी नहीं हैं। तो समाजवादी पार्टी का, तो जहाँ तक हमारा समाजवादी पार्टी के लोगों से बात होती है
वो उनका स्पष्ट कहना है कि जब उनका यहाँ संगठन ही नहीं है तो हमारी बहुत मदद करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी, ये देखिए 1000, 2000, 4000 से भी जीत हार का अंतर होता है, और फूलपुर एक ऐसी जगह रही है जो कांग्रेस की परंपरागत सीट कभी रही है। तो ऐसी जगहों पर एक ऐसे वहाँ कांग्रेस के हमदर्द मतदाता हैं जिनको समाजवादी पार्टी जीत हार का अंतर कम होने की, अगर किसी भी संभावना से बचने के लिए उनको साथ लेना, उनको पूरा तवज्जो देना, उन पर ध्यान देना है ना, उनको तरजीह देना, ये पूरा समाजवादी पार्टी की एक रणनीति का हिस्सा रहा है। इसलिए कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी ने पूरे उपचुनाव के दौरान कहीं भी कांग्रेस के नेताओं के साथ ज्वाइंट रैली ना होने की, या उनके जो कांग्रेस के नेता हैं उनके चुनाव में उस तरह से ना जुटने की कभी कोई शिकायत नहीं की। क्यों? क्योंकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी अच्छी तरह से जानती है कि हमें कांग्रेस संगठन के साथ आने से फ़ायदा मिलने की उम्मीद कम है, लेकिन कांग्रेस का जो हमदर्द मतदाता है वो हमारे साथ रहेगा तो हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और इस हमदर्द मतदाता जो कांग्रेस के हमदर्द हैं, उनको पूरी उन पर उनकी नज़र बनी रही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।